नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं माननीय पंडित रामानंद तिवारी जी। हम आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। और हमारे साथ हैं श्रीमती दीपाली राजकृष्ण जी, जो वंशजा हैं भारतीय हिंदी साहित्य में, जिनको हम हस्ताक्षर मानते हैं, और काशी के गौरव भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और अभी हाल ही में ही डॉक्टर दीपाली जी की किताब आई है बुढ़वा मंगल पर। तो हम लोगों ने सोचा कि इस पर क्यों न संवाद किया जाए कि काशी में बुढ़वा मंगल की जो परंपरा है उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, उस समय क्या था, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं माननीय पंडित रामानंद जी से। और हम जानना चाहेंगे कि ये जो काशी में बुढ़वा मंगल की परंपरा है वो कितनी पुरानी है, या क्या आप देखते हैं, किस रूप में आप देखते हैं माननीय पंडित रामानंद जी। सभी को प्रणाम। बुढ़वा मंगल से आप एक उसका अगर सिर्फ शब्द का अर्थ समझा जाए तो ये ऐसा मुझे जो महसूस हुआ था पहली बार जब मैंने बुढ़वा मंगल सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बुढ़े जो होते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग हमारे होते हैं, वो सबका मंगल चाहते हैं। और शायद ये उनके ऑनर में ही या वो सबके ऑनर में ये मनाया जाता है। लेकिन राजा बलवंत सिंह महाराज के समय से ये प्रथा चली है, फिर रुस्तम अली जी आए, इस तरीके से करके ये पूरा चलता ही रहा। बीच में इसकी श्रृंखला टूटती भी है, ये रुक भी जाता है। फिर कुछ काशी के लोग जुड़ करके फिर इसे श्री गणेश करते हैं और बीच में फिर ये रुकता है। तो उस समय मुझे याद है कि ये हुआ था कि सभी लोग अपनी अपनी नाव सजा करके लाएंगे और वहीं से श्री गणेश होना था। डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी ने एक्चुअली इसमें काफी कुछ अपना मतलब मैं तो कहूँगा कि उन्होंने इसको डीएम और कमिश्नर से कह करके इसको फिर से सजाने की कोशिश की। और महाराज का भी आमंत्रण था, काशी नरेश का भी, उसमें वो भी आए हुए थे। और नाव सजाने का था कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की नाव सजा करके लाएंगे। तो इतनी सुंदर वो नावें थीं और उनमें मैसेज भी था, एक काशी के मैसेज थे और बड़े सुंदर वो मैसेज थे। और हमें याद है कि हमारी बोट को सेकंड प्राइज भी मिला था। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत ही की कि जब पहली बार आपने इस शब्द को सुना बुढ़वा मंगल, तो आपको ये लगा था कि ये बूढ़ों के मंगल की कामना के लिए कुछ किया जाने वाला कार्यक्रम था। बाद में आप कई वर्षों तक शामिल भी रहे उसमें। एक लेखिका के रूप में बुढ़वा मंगल पर इनकी पुस्तक आई है श्रीमती दीपाली राजकृष्ण जी की। जैसा कि हमने कहा कि ये वंशजा हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो ये जो पुस्तक का रूप आपने दिया इसे बुढ़वा मंगल को, तो हम जानना चाहेंगे कि साहित्यकार के रूप में, एक लेखिका के रूप में बुढ़वा मंगल को आप किस रूप में देखती हैं, ये काशी की परंपरा को किस रूप में देखती हैं। यह काशी की एक अति प्राचीन परंपरा है। काशी राज बलवंत सिंह उस समय अपने गंगा पूजन के लिए जाते थे, और जब वो गंगा पूजन को जाते थे, क्योंकि वे महाराज थे, तो उनके साथ अन्य लोग भी जाते थे और गंगा पे उत्सव सा माहौल हो जाता था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ करके, कुछ कहते हैं मीर रुस्तम अली के समय में, कुछ और कुछ किंवदंतियां भी नहीं कहेंगे और सत्य भी हो सकता है आज के समय में। फिर वो धीरे धीरे नावों का बजरा लगने लग गया, नावों पे तरह तरह की दुकानें होने लग गई, उस समय का गीत संगीत के कार्यक्रम होने लग गए, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आनंद स्वरूप उत्सव हो गया। जैसे आज के समय में हम देव दिवाली या इस तरह के कोई भी आयोजन गंगा जी पे देखते हैं, एक तो माँ गंगा और विश्वनाथ पंचगंगा घाट, उसका ही महत्व अत्यधिक है, और ऊपर से काशी राज परिवार, तो ये स्वर्ण हो गया। ये है बुढ़वा मंगल। और बुढ़वा, पहले हम लोग भी बचपन में सोचते थे कि कुछ वो बुढ़ों का मेला कुछ होता होगा, लेकिन फिर मेरे पिताजी डॉक्टर गिरीश चंद्र जी ने बताया कि ये ऐसा कुछ नहीं है। भारतेंदु जी ने उस पर काफी कुछ लिखा भी, जो उतना प्रकाशित तो नहीं हुआ, लेकिन उनके पास कुछ चीजें थी वो उन्होंने हमें दी, तो उससे मैं ये लिख पाई। और ऐसा कहा जाता था कि ये नौजवानों के लिए होता था, और ये भी कहा जाता था कि मिर्जापुर से नावें लेकर के आते थे लोग। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने ऐसे कहा। और ये कहा जाता था, डूब जाए कहीं गंगा में न काशी वाले,
नौजवानों का सनीचर है ये बुढ़वा मंगल। तो वृद्धों से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। वृद्ध अंगारक इसका नाम था। वर्ष का अंतिम मंगल होता है, चैत्र मास में आता है, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में, और उसके बाद नवरात्र से नया संवत्सर प्रारंभ हो जाता है। तो पिछले वर्ष की विदाई भी है ये बुढ़वा मंगल। क्या बात है, बहुत अच्छा, कितना नाम कितना सुंदर है। और जैसा कि आपने इसको वर्णित किया कि यहाँ मिर्जापुर से भी लोग आते थे, और अभी पंडित रामानंद तिवारी जी बता रहे थे कि इन्होंने स्वयं उसमें हिस्सा लिया है। तो हम आप एक बार फिर से पीछे चले और वो जो बुढ़वा मंगल की संकल्पना थी जिसमें आप पहली बार भाग लिए, तो आपका क्या अनुभव रहा, हम जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो ये एम्बियंस की बात होती है, तो माँ गंगा के मध्य में होता है, किनारे भी नहीं होता है, सारे नाव जो हैं वो बीच में सज करके खड़ी होती हैं, और वहाँ एक से एक गायकी करने वाली मतलब गायिका आती हैं, दूर से भी आती हैं, और सभी उस समय माहौल भी अपना बसंत और होली के साथ में, और जैसा बताया दीपाली ने कि भाई वो हमारे वर्ष की विदाई का भी एक फंक्शन है, उत्सव है। तो इन सब चीजों को जोड़ करके, और दूसरा जो मेरा अनुभव कहता है कि एक्चुअली ये पहले राजाओं द्वारा ही एक्चुअली मनाया जाता था, और जो हमारे राजा लोग रहते थे वो एक्चुअली होस्ट हुआ करते थे। उसी परंपरा में फिर ये डीएम और कमिश्नर जब हमारे आए तो ये लोग अब होस्ट होते हैं, और उसको कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा मतलब सहयोग रहता है, और वो कार्यक्रम अब बड़े रूप में होता है क्योंकि जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है, और अस्सी और तुलसी घाट, ये सारे घाट, पंचगंगा घाट तक जाइएगा तो सब भीड़ ही भीड़ होती है, और सुनने वाले भी कि बाहर भीड़, क्योंकि नावें तो उतनी नहीं लग सकती हैं क्योंकि वहाँ हजारों लोगों की संख्या होती है, जो मैंने देखा है। और मेरा पहला अनुभव यही था कि मैं खूब ढेर से गुलाब के पुष्प लेके गए थे, तो थोड़ा सा ये था कि एक नाव से दूसरी नाव पे फेंक रहे थे, तो लोग उसको थोड़ा सोचते थे पता नहीं क्या मेरे ऊपर डाल रहे हैं, तो मैं कहता था देखो फूल चोट तो नहीं लगाएंगे लेकिन दिल को तुम्हारे जरूर छुएंगे। ये मूल उद्देश्य है यही बुढ़वा मंगल का। तो जब आप पहली बार आपने हिस्सा लिया था और आज जब आप देखते हैं काशी में बुढ़वा मंगल का जो स्वरूप है, जिस तरह की कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं, या फिर लगता है कि नहीं जैसा आज से वर्षों पूर्व था आज भी वैसा ही है, या आज उसमें कुछ भौतिकता या कुछ बातें नई शामिल हुई है? देखिए, बर्ताव जो मतलब वर्तमान में है उसमें तो हम यही कहेंगे परिवर्तन तो निरंतर है, और अब हमारी युवा पीढ़ी जो होती है कि कोई भी चीज अपने यहाँ बहुत ये नहीं कह सकते हैं कि उनको नहीं पता, इनको नहीं पता। ये सेल फोन की दुनिया में हम देखते हैं कि बुढ़वा मंगल काशी में होता है, लेकिन उसकी चर्चाएं अमेरिका में होती हैं, लंदन में होती हैं, यूरोप सेम टाइम होती हैं, क्योंकि लाइव भी तमाम प्रोग्राम, सोशल मीडिया का युग है। तो परिवर्तन तो है, क्योंकि परिवर्तन में यही है कि अब एक तो मुझे यही लगता है कि कभी कभी जब पीछे मैंने बुढ़वा मंगल मनाए हैं तो उस समय एक्चुअली कई बार नदी में जल ही नहीं होता है, मतलब एक अभाव सबसे बड़ा दुखद ये है। तो ये भी एक परिवर्तन है कि आज हमारी गंगा माँ में जल नहीं इतना होता है जिससे वो नावें जो हैं अधिक से अधिक नाव आ सके और तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो एक मुझे संवेदना मेरी यही रहती है कि नहीं, हमारी गंगा में पहले प्रवाह हो और तब ये बुढ़वा मंगल जो है ना वाकई में मंगल रहेगा काशी का, नहीं तो कैसे कहा जाए कि परिवर्तन कहाँ हमको ले जाएगा। तो प्रार्थना यही है बाबा विश्वास से कि वो गंगा को संभाले रखे और गंगा उनको संभाले रखे और बुढ़वा मंगल निरंतरता में ऐसे ही और उत्सव उससे भी बड़े हों। और ये होता था कि ये कई दिन का मेला हुआ करता था पहले शुरू में जी। और ये कहते हैं कि अपने दुर्गा कुंड से मंदिर से लेकर के और कहाँ विस्तार इसका था, काफी विस्तार था और राजघाट तक विस्तार इसका था। तो आप सोचिएगा एक जगह समिट गया वो 80 और तुलसी घाट और किसी घाट से
स्टार्ट होता है। जी जी। तो यही एक ऐसा परिवर्तन है जो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन को मतलब हट हमारी करते जो हैं। परंपरा है। हाँ, जी जी जी। तो परंपरा के आधार पर तो यही है कि भी सेलिब्रेशन फॉर ऑल, कोई भी चीज अगर हम बुढ़वा मंगल जैसा त्योहार जो विश्व में कहीं नहीं होता है और उसका सेलिब्रेशन सिमट जाए तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसका तो और विस्तार होना चाहिए, चारों तरफ शहनाइयां बज रही हो, कहीं वो बिजली देवी नाच रही हो। हम उस पर भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम चले उसी परंपरा की ओर। और जैसा कि अभी आपने कहा कि गंगा का जो जल स्रोत है वो सिमट गया है, निश्चित रूप से ये जो पारिस्थितिकी चेतना है, चैलेंजेस हैं हमारे सामने है, जिस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। और हमारे जो पर्व हैं, हमारे जो त्योहार हैं, वो हमें अपने संस्कृति से जोड़े रखते हैं। और संस्कृति से जुड़ने के लिए, उससे जुड़े रहने के लिए हमें अपने संसाधन को भी, जैसा कि आपने कहा कि गंगा के जल स्रोत को भी सुरक्षित रखना होगा, संरक्षित रखना होगा। और ये आज बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने में। इस पुस्तक की लेखिका, बुढ़वा मंगल की लेखिका हमारे साथ हैं श्रीमती दीपाली राजकृष्ण जी। तो इस पुस्तक में जो आपने इसकी चर्चा की है, इसमें कुछ तस्वीरें छपी है और हम चाहेंगे कि आप उस तस्वीर के बारे में बताएं कि ये जो पेंटिंग है ये किस बात की पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में, और आप ये भी कह रहे थे कि महाराजा काशी नरेश और कुछ उस समय के आयोजन की बात करनी थी। जी दीपाली जी। बनारस मस्ती का शहर है। होली तो होली होली और रंग बदरंग हो गए, तो ये कैसे चलेगा? क्योंकि काशी विश्वनाथ जो है वो हमेशा रंग में ही रहते हैं, तो इससे ये बुढ़वा मंगल है। और पहले इसकी तस्वीरें हमारे भारतेंदु भवन में थी, 2 तस्वीरें। उसमें एक बजड़े पर नृत्य का कार्यक्रम था। भारतेंदु जी के दादाजी बाबू हरक चंद्र के समय भी इसका उल्लेख मिलता है। और उस बजड़े पे नृत्य का कार्यक्रम हो रहा था, तो उस समय बाई जी लोग थी, वो नृत्य कर रही हैं। सब भ्रांत सारे उस समय के जो लोग भी थे वो सब बैठे हुए हैं। और एक दूसरा, उसमें पहले परिवार की स्त्रियां और बच्चे भी जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि सभी न उपस्थित रहे, क्योंकि आनंद का माहौल रहता था। और एक दूसरा चित्र जो है, एक मैं पहले बता दूं, भारतेंदु अपना स्वयं का बजड़ा भी बहुत सुंदर रूप से सजवाते थे और प्रतियोगिता होती थी कि किसका बजड़ा कितना सुंदर सजा है। वो अभी बाबा जी ने बताया कि वो अभी भी जीवन बजरे को प्रथम पुरस्कार मिला था, सेकेंड प्राइज मिला था। और मैं ये सुबह बनारस के रत्नेश वर्मा जी को भी इसका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने गंगा जी, सुबह, बनारस सबको लेके चला, वापस से पुनः जीवंत किया। अब मैं गंगा की लहरों पे बुढ़वा मंगल की 2 तस्वीरों की बात करती हूँ जो हमारे भारतेंदु भवन में पहले थी। उसमें 2 बजड़े थे। एक बजड़ा महाराज काशी नरेश का होता था, एक बजड़ा उन्हीं का और होता था जिसमें उनके ठाकुर जी रहते थे, और एक बजड़े पर काशी राज परिवार की स्त्रियां रहती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, उस समय हरिश्चंद्र जी जब थे, उनका भी बजड़ा, भारतेंदु जी का बजड़ा बड़े साजबाज से सजता था और उनपे पुरस्कार दिया जाता था। और एक बजड़ा होता था गोपाल मंदिर के षष्ठ पीठाधीश्वर श्री जीवन जी महाराज का, और उनके भाई जो कांकरौली तृतीय पीठ के पीठाधीश्वर थे बालकृष्ण जी महाराज, उनका, वो भी उस समय पधारे थे। तो आप श्री दोनों लोग एक बजड़े पे विराजमान थे और उनके साथ अनेक वैष्णव थे। तो दिव्यता तो उसमें गंगा जी, शिव और कृष्ण, तो दिव्यता तो उस मेले में आनी ही है। काशीराज स्वयं उपस्थित थे, शिव वहां पे ही हैं, और षष्ठ पीठ गोपाल मंदिर, उसके होने से कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। उसमें अंग्रेज लोग भी एक नाव पे होते थे जो उस मेले की शोभा देखने के लिए आते थे। पंचगंगा घाट से ले करके जो वर्तमान 80 है, उसके पहले तक, जो अभी जहां हम लोग गंगा आरती देखते हैं, उसके पहले तक का पूरा मेला होता था। ज्यादातर पंचगंगा घाट, चौसठी घाट, उसके आसपास होता था। भारतेंदु जी के पिताजी ने भी अपना कुछ उद्धरण लिखा है कि एक बार वो, उनके जाने से सभी लोग बजड़े पे खड़े हो गए। जब वो संध्या करके नीचे से ऊपर गए बजड़े पर, तो सभी लोग खड़े हो गए और बजड़ा डगमगा गया, तो कुछ लोग गिर भी पड़े, लेकिन इतनी व्यवस्था थी कि तुरंत सबको बचा लिया गया
और उनकी पुत्री का चश्मा तक जो सोने के रिम वाला था वो भी मिल गया, तो वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई थी। मुकुंदी भी नाम था उनका। जी जी जी। अच्छा दीपाली जी, जैसा कि अभी आप कह रही थी और आपने शुरू में कहा कि बचपन में ये कुछ कहानियां आपके पिता आपको सुनाया करते थे बुढ़वा मंगल के स्वरूप के बारे में, कभी आपको उसमें भाग लेने का मौका मिला? उस समय तो हम लोग नहीं गए थे, पर बाद में बुढ़वा मंगल रमाशंकर पंड्या जी कराते थे। तो उनका बजड़ा जो रहता था थोड़ा सा घाट से दूर जाके होता था, और उसपे वो वैसे ही खान पान गीत संगीत का आयोजन करते थे। बनारस के सभी लोग सफेद वस्त्रों में आते थे, दुपलिया टोपी लगाते थे, सबको गुलाल, और गुलाल ऐसा ही नहीं होता था, पहले गुलाल को कपड़ छन्न करके उसमें इत्र मिलाया जाता था, उस गुलाल का टीका लोगों को लगाया जाता था। फूल पुष्प भी ऐसे नहीं, वैसे ही खिले जैसे उसको पहनाने वाले होते थे, और किसी न किसी सुप्रसिद्ध गायिका का गायन होता था। सभी लोग बैठते थे, परिवार के लोग भी होते थे। धीरे धीरे परिवार के लोग, जैसे देर होने लग गई तो छोटे बच्चे नींदे हो जाते थे, वो निकल जाते थे, फिर पुरुष वर्ग रह जाता था। तो रात भर गायन का कार्यक्रम होता रहता था, कभी कभी सुबह तक आ रहे हैं, और बीच में एक डोंगी होती थी, वो लोगों को ले आती रहती थी। वो कुछ समय तक ये स्वरूप था, और उसके बाद अभी फिर प्राचीन स्वरूप। मैं रत्नेश वर्मा जी को बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और बाबा जी को भी देखती हूँ मैं। बाबा जी हमारे रामानंद तिवारी जी उसमें बड़े उत्साह से भाग लेते हैं, और हमारे प्रशासन की ओर से भी बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है पुरानी चीजों को वापस उसी स्वरूप में लाने का। तो बहुत आभारी हूँ मैं। जब अभी पंडित रामानंद जी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गंगा का जो विस्तार था आज सिमट गया है, और उस पर चिंता भी इन्होंने जाहिर की। निश्चित रूप से जब बुढ़वा मंगल एक हमारा राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय, अभी तो ये कह रहे थे पूरी दुनिया में, ये सोशल मीडिया के युग में जब हम यहाँ कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो दुनिया भर के लोग उसको देखेंगे, दुनिया भर के मीडिया में इसको कवर किया जाएगा, कवरेज मिल रहा होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे पंडित रामानंद तिवारी जी से कि ये जो परिवर्तन हुआ, एक तो गंगा का जल स्रोत आपने, और क्या आपको लगता है, जैसे अभी ये बता रही थी दीपाली जी कि लोग रात भर यहाँ रहते थे, अगले दिन तक जाते थे, तो अभी किस तरह से बुढ़वा मंगल का आयोजन होता है? देखिए, समय तो रात भर भी हमने देखा है कि बुढ़वा मंगल चला है, और कभी कभी 1-2 बजे भी, और बाकी चीजें जैसा दीपाली जी ने बताया कि 1-2 बोट लगी रहती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, या किसी को जाना है रात में विश्राम करना है, कोई बहुत पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वो तो अभी वही सिस्टम है। छोटे छोटे नाव जो डोंगियां हैं वो लोगों को किनारे ले आते हैं, और ले भी आती हैं। कोई नया आया है तो उसको ले भी आती है, कोई नए अतिथि आते तो उनको ले आते हैं। तो ये भी रहा है, और उसी पे फिर ठंडई और भांग भी क्यों छूटे, है ना। तो काशी में तो बाबा शिव का प्रसाद है, प्रसाद रूप में जिसको चाहिए वो भी उपलब्ध रहती थी। और फूलों का तो कमाल ही होता है, क्योंकि मैं स्वयं फूलों का प्रेमी हूँ, और फूलों के बिना मुझे कोई भी उत्सव जैसे लगता है, अगर फूल इनवाइटेड नहीं है तो हमें लगता है कि अतिथि जो है उसका पूरा लुत्फ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा तो यही काम रहा है कि कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 50 किलो फूलों को ले जाता हूँ और उसी नाव में रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि हर नाव में वो फूल जाएं और एक खुशबू बनी रहे। और खुशबू क्या है कि अब देखिए, खुशबू की बात देखिए फिर वहां नदी से आ जाती है मेरे अनुभव से, कि एक तरफ गंगा का जल जब प्रवाहमान नहीं है तो उसकी एक अपनी तरीके की जी है ना, हाँ, जी अरोमा जी, है, जी, जी, क्योंकि वो जल प्रवाहित नहीं है। तो अब जानते ही आप, उसमें ड्रेनेज भी और ये सब चीजें गिरती हैं तो उसकी स्मेल भी आती है। लेकिन गुलाब भी कहते हैं मैं भी महकना जानता हूँ, तुम माँ गंगा, कोई बात नहीं है। ये पुष्प जो हैं इस उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं यही समझता हूँ कि ये सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं हमको अपनी प्रकृति को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो हम कितनी देर तक उत्सव प्रेमी रहेंगे ये पता नहीं है। क्योंकि यानी कि हमें प्रकृति से जुड़ना ही होगा, बिना उससे हम अपने संस्कृति का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। अपने जो लोक पर्व हैं, त्योहार हैं,
रीति रिवाज है उनका हम पालन नहीं कर और पाएंगे, हम उनका यहाँ आयोजन नहीं तक कर कहेंगे पाएंगे। कि आप अपने जीवन को नहीं एक्चुअली पूर्ण रूप से जी सकते हैं, क्योंकि अगर प्रदूषण है तो वो सबके लिए है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि गंगा जी में प्रवाह हो और कम से कम एक बुढ़वा मंगल की, मैं तो बुढ़वा हूँ, सफेद दाढ़ी भी है, तो मैं यही आप सबसे प्रार्थना अनुरोध या मेरी विनती है कि सभी लोग गंगा जी में कम से कम आज बुढ़वा मंगल से कम उसमें गंदगी न डालें। जो है वो है, लेकिन ये बहुत बड़ा उपकार होगा पूरे देश का कि अगर हम लोग कूड़ा करकट अपनी नदियों में ना डालें। जी जी, एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। हम एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे पंडित रामानंद तिवारी जी, आपने वर्षों तक काशी को देखा है, काशी के स्वरूप को देखा है, यहाँ के रीति रिवाज को देखा है, यहाँ की परंपरा को देखा है, होली को देखा है, बुढ़वा मंगल को देखा है, सब कुछ को देखा है। आज के जो हमारे युवा हैं, अब वो काशी में जो ये बुढ़वा मंगल की परंपरा रही है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि वो सजग हैं, सचेष्ट हैं? जब आप युवाओं से मिलते हैं, कुछ संवाद होता होगा उनसे, आप प्रकाशक भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो युवा हैं उनमें कितनी चेतना है? देखिए, चेतना का परिणाम मतलब उसको नापना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उत्सव प्रेमी तो यहाँ जन जन है, युवा भी है और साथ में हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारी बेटियां, बहनें, माताएं सब हैं। देखिए, उत्सव क्या है, हम लोग अभी होली मनाई तो घर में उत्सव ही होता है। दीदी कहती हैं कि अरे गरम गुजिया खा करके होली खेलने जाना जा रहे हो, पता नहीं कब आओगे, जरा से कुछ खा पी लो। कोई साथ में आ जाता है तो वो एक माहौल ही अलग रहता है ना। और उसके साथ में तमाम हमको ऐसी चीजें सीखने का अवसर मिलता है कि मतलब मैं तो ये कहूंगा कि वहाँ रोमांस का भी भाग होता है, वहीं पे अध्यात्म का भी भाग होता है। हमें अपने गांव में एक आज तक एक दो लाइनें उसकी याद हैं और वो कहते हैं कि जी, हम चाहेंगे कि आप अगर याद है तो आप सुना। जी जी, एक लख पुत्र सवाओ लख नाती लकड़ी कऊ नानी, माधो तुम्हारी गति हम ना जानी, माधो तुम्हारी गति हम ना जानी। सो इस तरीके से एक्चुअली उसकी भाव, अर्थ और दर्शन और अध्यात्म और धर्म सब कुछ उसमें रहता है कि ये कर्म की जो गति न्यारी न्यारी है वो भी अपने होली में गाते हैं, एक दूसरे के लिए भी सुनाते भी हैं और कुछ लोग फिर उसके जवाब में कुछ चीजें ऐसी सुनाते हैं जो उसका जवाब होता है। तो हमारे गांव, हमारा तो गांव पंडित रामानंद मिश्र जी का गांव है, मैं उसी गांव में जन्मा हूँ। तो एक साहित्यकार का गांव और वहां की होली और विभिन्न स्थानों की होली, चाहे बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी जगह तो होली तो एक बड़ा ही। लेकिन वहां जब बुढ़वा मंगल की बात आती है तो मैंने पहले ही कहा कि मैंने विश्व में कहीं नहीं सुना कि कोई कहीं दूसरे शहर में, इवन भारत में भी कहीं दूसरी जगह बुढ़वा मंगल नहीं होता है। तो ये उत्सव काशी में ही क्यों? तो फिर कई बार ये लगता है कि भी ये होना भी चाहिए काशी में, जहाँ बाबा विश्वनाथ विराजमान है, वहां नहीं तो और फिर कहाँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ बाबा विश्वनाथ हो तो वहाँ ऐसे उत्सव तो होने ही चाहिए। अभी जो हमारी लेखिका है दीपाली जी, उनकी पुस्तक है बुढ़वा मंगल पर, उसमें संभवतः आपने भारतेंदु जी की कुछ कविताओं का कुछ रचना भी, आप अभी वो कुछ रचना सुना रहे थे पंडित रामानंद जी। हम चाहेंगे कि भारतेंदु जी ने जो कुछ अगर इसमें जिसको आपने उद्धृत किया है तो उन पंक्तियों को आप हमारे श्रोताओं के लिए दीपाली जी। जी, पहले मैं ये बताऊंगी, ये भारतेंदु जी ने भी इसमें लिखा है, क्या यह मेला बाबा महादेव का मंगल विवाह मेला है और यह भारी भीड़ कदाचित बारात या सोहगी निकलने का समय है और ठंडई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और ठंडई दूध वाली ठंडई नहीं, संतरे की और तरह तरह के आने वाले जो इस समय आते हैं फल, आम की ठंडई उनकी, और उनमें दूध का प्रयोग तो शायद नाम मात्र को ही होता है। तरह तरह के पान, खस और गुलाब के इत्र की सुगंध जो इस समय के हैं, और गुलाल जो उसे लपेट, रुमाल में लपेट लपेट के लोगों को दिया जाता था, सुंदर पुष्पों की माला और पुष्प जैसे बाबा जी ने कहा वैसे,
और गंगा तो माँ है। जैसे आंचल उन्होंने अभी कुंभ के समय हमने देखा, उन्होंने अपना आंचल फैला दिया था, वैसे ही वो बुढ़वा मंगल के समय भी फैला देंगी और हम उनके आंचल को गंदा न करें, यह हमारी कर्तव्य भी है और आगे बच्चों को सिखाने की एक शिक्षा भी है जरूर से। हम चाहेंगे कि कुछ अगर कविता भारतेंदु जी के समय की कुछ रचना आपने शामिल की अपनी पुस्तक में तो उसका जी। जी। गंगा में चहु ओर सो दीप ही दीप लखात, नावनी सो सुर सरी छिपयो, जल नहीं नेक दिखात। क्या बात है, पूरे जगह दीप ही दीप दिख रहे हैं और जल बिल्कुल दिख नहीं रहा। वाह वाह वाह। आनी परत धुनी कान में मधुर सुरन के संग, जो गायन हो रहा है हर बजड़ों पे। एक प्रतियोगिता होती थी कि इसके बजड़े पे कौन सी गायिका है और कितना सुंदर गा रही है। तैसे ही कहूँ बजी उठत सारंग राम मृदंग, कबहू जुगिड़ा नाच के लेत बेसुरी तान, आप हिलत बाजा हिलत और हिलत जल जान, क्योंकि वो बजड़ा हिलता था ना। मनु विमान सब देव के सुर सरी में दरसात, कै तारन की मंडली घूमत है या रात। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितना सुंदर जीवंत चित्रण है। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उनकी जो शब्द परंपरा है, शब्द शक्ति है, उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। आप कुछ और सुनाना चाह रही हैं? जी। जलियांवाला बाग कांड की वजह से काशीवासी बहुत मर्माहत थे और उस समय ये बुढ़वा मंगल का उत्सव नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद इसका फिर पुनः प्रकाशन हुआ, फिर से प्रारंभ हुआ, प्रकाशन नहीं प्रारंभ हुआ। जी जी जी। फिर बीच में ये भी कहेंगे कि उस समय की जो बनारस की गुंडई और वो सब चीजें थी वो भी देखी जाती थी। उसमें हमारा बजड़ा आगे, हमारा बजड़ा आगे, और छोटी दुकानें नाव पे छोटी छोटी दुकानें होती थी, वो किसी भी बड़े बजड़े पे जाके लग जाती थी और महिलाएं और बच्चे उसमें अपना सामान भी खरीदते थे। इस तरह का आयोजन होता था। पूरा बाजार और पूरा शहर उस समय वहीं पे होता था। निश्चित रूप से ये जो काशी में बुढ़वा मंगल की परंपरा है अत्यंत प्राचीन है और ये हम सब के लिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक ये चीजें पहुंचे, और यही कारण था कि हमने ये संवाद आयोजित किया। और इस संवाद में हमारे साथ बहुत ही प्रतिष्ठित काशी के प्रकाशक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, चिंतक भी हैं, माननीय पंडित रामानंद तिवारी जी हमारे साथ रहे, और हमारे साथ दीपाली जी भी थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की वंशजा हैं। दीपाली जी, आप चाहेंगे कुछ नाम आप शायद बताना चाहती हैं? किशन महाराज जी ने भी इसका आयोजन किया था। यह मेला 1935-36 तक चला और उस समय अनवरी बाई का गीत मार डाला बहुत प्रसिद्ध हुआ था। किशन महाराज जी ने भी इसका आयोजन किया था। श्री हरि प्रसाद गुप्त और चौरसिया बंधुओं ने मेला लगाया था। अभिनय संस्था ने भी कुछ कार्य किया था, इंटैक्ट ने कुछ कार्य किया, और अभी वर्तमान हमारे रत्नेश वर्मा जी, बाबा जी और सब लोगों को मैं कार्य करते देखती हूँ। और सरकार की तरफ से भी बहुत सुंदर आयोजन होता है। सबसे बड़ा अगर सरकार मिल जाती है तो कोई भी आयोजन सरकार हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे आप सबों का। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन है, जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सुरक्षा की बात हो या फिर जल के संरक्षण की बात हो, जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। और आने वाली पीढ़ी इसके लिए सचेत हो, जागरूक हो, वो जाने कि बुढ़वा मंगल की परंपरा क्या रही है, और खासतौर से काशी में जो बुढ़वा मंगल की परंपरा रही है उसको आगे कैसे ले जाए। तो इसके लिए हमें और काम करने की आवश्यकता है, युवाओं तक पहुंचने की आवश्यकता है, और युवाओं को हमारे भारतीय संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है। आप सब हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बालाजी, बहुत धन्यवाद आपको, आपने यहाँ हमको आमंत्रित किया, और कम से कम बुढ़वा मंगल जो है वो अमर हो, ऐसा ही कुछ हृदय में विषय हमारे है। इसी भाव के साथ हम आप सबों से विदा लेते हैं। नमस्कार।